तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा क्लास 9 केमिस्ट्री ऑल पंजाब बोर्ड टारगेट पेपर पहुल एंड टुगेदर सर शारिक, ठीक है। लाहौर बोर्ड बाकी तमाम बोर्ड से ये क्या है इंक्लूड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर वो तमाम सवालात होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट सवाल है डिफाइन द एलिमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन बात है चैप्टर नंबर 1 से। डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है। आपने करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन मॉलिक्यूल्स एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। आपने मॉलिक्यूल को पहले डिफाइन करना है, फिर उसके टाइप्स भी बताने हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन करके आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे सवाल है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3। आपने ये बताना है। डिफ्रेंशिएट करना है होमोएटॉमिक और हेटेरोटॉमिक क्या होता है, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिफाइन एवोगैड्रो नंबर एंड डिफाइन द मोल, ठीक है। आपने एवोगैड्रो नंबर भी बताना है और मोल को भी डिफाइन करना है और साथ में उसका फॉर्मूला भी आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएट बिटवीन करना है, ठीक है। एंड एलिमेंट Z928238 कैलकुलेट द नंबर ऑफ नाइट्रोन एंड प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन के आपने क्या करना है, आपने इसके नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। डिफाइन करना है आपने रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ आपके पास डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट वाई इट इज़ नीडेड। एक तरह का आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन भी लिखा हुआ है वाई इज़ इट नीडेड, क्यों ज़रूरी होता है एटॉमिक मास की यूनिट, ठीक है। ये आपने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ठीक है, इन दोनों के दरमियान करना है। उसके बाद लिखा है फाइंड आउट द मॉलिक्यूल ऑफ 9 ग्राम ऑफ H2O। आपने मॉलिक्यूल मालूम करना है 9 ग्राम ऑफ H2O आपको जब गिवन होगा। डिफाइन द सिंबल ऑफ एलिमेंट, आपने सिंबल ऑफ एलिमेंट्स भी बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। राइट डिटेल नोट ऑन बोहर एटॉमिक थ्योरी। बोहर एटॉमिक थ्योरी पर आपको डिटेल नोट लिखना होगा। राइट द यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। आपने आइसोटॉप्स की यूजेस बताना है किसमें, मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी में जो यूज़ होता है। डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड राइट ए रिजल्ट ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 5 ईयर से 10 ईयर से क्वेश्चंस लेते हुए बनाया गया है, ठीक है। राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। आपने 4 प्रॉपर्टीज बनाना है कैथोड का, ठीक है। अब आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट पर्पस U235 इज़ यूज, ठीक है। यूरेनियम की बात की जा रही है, 230 को यूज़ किया जाता है। पेशेंट हैज़ गॉइट हाउ इट विल बी डिटेक्टेड, इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जा सकता है ये बताना है। उसके बाद बताना है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 आयन एंड हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन द आइंस, ठीक है। आपने ये भी बताना है। उसके बाद लिखा हुआ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव आइन एंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। ये आपने पूरा बताना है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आइन, Cl आइन के बारे में बताना है आपने। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन रदर एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी के दरमियान डिफरेंशिएट बिटवीन करवाएं, दोनों में क्या फ़र्क है। डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल के दरमियान। एंड व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या आपके पास क्या था, डिफेक्ट्स थे, क्या उसके कमियां थी, वो आपने बतानी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आ गया आपके पास। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 है, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफाइन करना है आपने ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। डिफाइन करना है एटॉमिक रेडियस विद एग्जाम्पल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास लिखा है डिफाइन शेल्डिंग इफेक्ट एंड डिस्क्राइब स्ट्रेन पीरियड एंड जी।
ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड पीरियड, आपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट के नेम लिखना है। ठीक है, याद रखना ये तमाम सवालात मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। इसके आपके इम्तहानात में जो पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो सवालात मौजूद हैं जो कि आपके इम्तहानात के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, डिफाइन द आयनाइजेशन एनर्जी विद एग्जाम्पल, define the electron affinity with example, differentiate between Mendeleev and periodic table। ठीक है, उसके बाद लिखा है what do you mean by the group and period of periodic table। थोड़े से सवालात ज़्यादा हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। what second ionization energy of element and higher than the first ionization energy, ये एक तरह का रीजनिंग क्वेश्चन है। why the element are called S and P block element, ठीक है, ये भी हमारे पास एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका भी आपने जवाब देना होगा विद इन कुछ लाइनों में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नाम से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड इन एटम। ठीक है, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है। डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड विद सम एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं। डिफाइन डुप्लेट रूल्स एंड ऑक्टेट रूल बताना है। डिफाइन द आयोनिक बॉन्ड विद एग्जाम्पल, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, व्हाट इज SCl हैज डायपोल डायपोल फोर्सेस अट्रैक्शन, ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज द कोवलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, कैसे कोवलेंट बॉन्ड पोलर बनता है। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड क्यों है, ये बताना है, आपने एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, किस तरह का बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। फिर आपने बताया डिफाइन डेटिव कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद लिखा है मेटालिक बॉन्ड की एग्जाम्पल के साथ आपने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एवापोरेशन एंड आफ्टर इफेक्टिंग डिफरेंट अफेक्टेड बाय फैक्टर, अफेक्टिंग होता है ना, वो आपने बताना है। व्हाट इज वेपर प्रेशर एंड आपके पास हाउ इज अफेक्टेड बाय द डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्टेट द लॉ बॉयल्स लॉ एंड ड्राइव द मैथमेटिकल फार्मूला, ये भी सवाल आ जाता है बन करके। स्टेट द चार्ल्स लॉ एंड ड्राइव द मैथमेटिकल फार्मूला, ये सवाल भी आ जाते हैं। चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस डिफाइन एवापोरेशन एंड नेम द फैक्टर ऑन विच द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड, एवेपोरेशन कॉज एंड कूलिंग हाउ, ये बताना है आपने। ठीक है, ये एक तरह का आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है। डिफाइन द वेपर प्रेशर एंड नेम द फैक्टर इफेक्ट, इट डिपेंड्स, सिर्फ नेम बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है डिस्क्राइब हाउ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। फिर बताना है डिस्क्राइब हाउ रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड। ठीक है, कन्वर्ट करना 172 केल्विन टू सेल्सियस। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, of a liquid, define Boyle's law, write the mathematical equation, define absolute temperature scale और define the absolute zero, आपने दोनों बताना है। define Charles law with mathematical इक्वेशन। ठीक है, तो ये तमाम सवालात हो गए। चैप्टर नंबर 6 आ गया सोल्यूशन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज प्रिपेयर फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये बताना है, इसकी पूरी प्रिपरेशन बतानी होगी आपको। डिफाइन द सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, आपने ये बताना होगा। राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलाइड और राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। याद रखते हैं ये लाहौर बोर्ड पंजाब बोर्ड के क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। उसके बाद बताएं डिफाइन एक्वस सोल्यूशन विद एन एग्जांपल। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिफाइन द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास डिफाइन मोलुलरिटी एंड राइट इट्स फार्मूला। उसके बाद डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। हाउ मच NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने बताना है, इसको सॉल्व कर लेना। चैप्टर नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
लॉन्ग क्वेश्चन इसके 5 सवाल आते हैं, फर्स्ट टाइम 5 सवाल आता है किसी लॉन्ग में। उसके बाद लिखा है डिस्कस द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। डिफाइन नोट ऑन रस्टिंग आयरन, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट डिटेल ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटिंग क्रोमियम। और उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब द रूल ऑफ असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज ऑफ NaCl, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद एन एग्जाम्पल ईच। डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क होता है। राइट एनी टू रूल्स ऑफ असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है ये बताना है आपने। डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिफरेंशिएट बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग के दरमियान क्या होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन गैल्वेनाइजिंग और जेनिक कोटिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द राइट इट्स प्रिंसिपल। राइट द केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक क्रोमियम। what is the nature of electrode used to electroplating of chromium। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास वाई O2 इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात थे जो कि मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर 8 जो आपका क्या है आपके पास लास्ट चैप्टर है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन मैटर एंड एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पल। राइट द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ एटलीस्ट रेडियो रिएक्टिव और नोबल मेटल। Write down the two physical properties of matter. Write down two chemical properties of matter. What is mean by electropositivity or metallic character। फिर इसके बाद write some uses of application of silver। Write why is copper is used for the electrical wires। Why are the silver gold least reactive। Give the chemical reaction between methane in presence of diffuse light। What is you mean by 24 karat gold। Write some uses of application of platinum। फिर हमारे पास है डिफाइन नॉन मेटल, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। राइट डाउन द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। राइट डाउन द एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो ये तमाम सवालात जो मैंने आपको बताए ये मोस्ट सवालात हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जो कि आपके पेपर मई में हो रहे हैं एक क्लास 9 के। तो तमाम सवालात आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उसकी मदद से आपके पास क्या हो जाएगा इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट से गेस्ट पेपर चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सकें। तो अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।